आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.3 प्रतिस्थापन विधि। बोर्ड की परीक्षाओं की दृष्टि से देखें तो ग्राफी विधि से हल करो या प्रतिस्थापन विधि से हल करो करके एक सवाल अधिकतर पूछा जाता है। हमको दो समीकरण दिए रहते हैं और आता है या तो ग्राफी विधि से हल करो, विधि का नाम लिख के आता है, या प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। हमको समीकरण एक दिया है x धन y बराबर 14, दूसरा दिया है x ऋण y बराबर 4। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने में के लिए हम पहले एक चर राशि का मान निकालेंगे। जैसे x का मान निकाल रहे हैं तो y के रूप में निकालेंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको x बराबर y इधर गया तो 14 ऋण y, ये हमको x का मान प्राप्त हुआ, y के रूप में मिला है अभी। तो अब क्या करेंगे, हम x के इस मान को समीकरण 2 में रख देंगे, 1 में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ से निकाला है उसी में रखेंगे तो कट जाएंगे सब। तो इसलिए हमने जिससे x का मान निकाला है उसमें नहीं रखना है, दूसरे वाले में रखना है। तो रखते हैं। ये तो हमको मिला समीकरण 1 से, हमको ये मिल गया समीकरण 1 से। अब x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देंगे हम। ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे तो देखते हैं, ये है x की जगह हमने 14 ऋण y लिख देना है। 14 ऋण y x की जगह ये था, फिर हमारे पास ऋण y है, ऋण y बराबर 4। अब देखें, ऋण y हो जाएगा ऋण 2y बराबर 14, उधर जाके ऋण में हो जाएगा 4 ऋण 14, 4 में 4 ऋण 14 कितना हो गया, ऋण 10। तो y बराबर कितना हो गया, ऋण 10 बट्टे ऋण 2, ऋण से ऋण कटा, 2 पंजे 10, यानी कि y बराबर आ गया हमारा 5। फिर y का मान हम समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी रख के x का मान निकाल सकते हैं, परंतु समीकरण 3 में रखें तो हमें आसानी होगी, क्योंकि इसमें x एक साइड है, y अलग साइड है। तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 में रख दें तो क्या होगा, ये है x बराबर 14 ऋण y कितना आया था, 5। 14 में से 5 घटाया 9 प्राप्त हो गया हमें, यानी कि हमारा हल क्या हुआ, x बराबर 9 y बराबर 5। हम पेपर में वहीं पर चेक भी कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही निकला है या गलत। किसी भी समीकरण में रख के देख लेंगे। पहले में रखते हैं, माना x की जगह 9 y की जगह 5, तो कितना हो जाएगा, चेक करना है तो हमने रफ में चेक करेंगे वहाँ पर। तो 9 धन 5, 9 धन 5 कितना हुआ, 14, इधर 14 है, इसका मतलब हमारा हल सही है। ठीक है, दूसरा माना, अब दूसरा वो करते हैं, एक समीकरण और ले लेते हैं। समीकरण युग्म हमने लिया x धन 2y बराबर 4, x धन 2y बराबर 4, समीकरण 1। दूसरा ले ले रहा हूँ मैं 2x प्लस 4y बराबर 12, समीकरण नंबर 2। विधि वही रहेगी, समीकरण 1 से x का मान रखें तो समीकरण 1 से हमको क्या मिलेगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 2y उधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा, यानी कि 4 ऋण 2y। इसको हम समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। अब x का मान 1 में तो रखेंगे नहीं, तो कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, 2 x की जगह हमने लिखना है 4 ऋण 2y, फिर हमारे पास प्लस 4y है बराबर 12, अंदर गुणा करा 2 चक्को 8 ऋण 4y धन 4y बराबर 12, इससे कटा 8 बराबर 12। 8 और 12 बराबर होते हैं क्या, नहीं होते हैं, यानी कि ये हमारा कथन जो आ गया असत्य कथन आया। असत्य कथन, जब हमारा असत्य कथन आएगा उस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। अब हमने तीसरे चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि कोई हल नहीं कब होता है, कब होता है, जब रेखाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं ना। समांतर रेखाओं में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। मैंने कहा था रेखाएं जहाँ पर काटेंगी उसके निर्देशांक क्या कहलाएंगे, उस समीकरण युग्म के हल कहलाएंगे। अब देखते हैं समांतर वाला है या नहीं है। a1/a2 करा हमने, कितना आया, a1 1 है, 1/2 आया,
b1/b2 करा, कितना आया 2/4, 2/4 मतलब 1/2, 2 से कट गया। ऐसे c1/c2 करा 4/12, 4 से कट रहा है, 4 3 बार यानी कि 1/3। हमको क्या प्राप्त हो रखा है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि समांतर वाली कंडीशन है, इसलिए हमारा हल इसका नहीं निकला, असत्य कथन आया। असत्य कथन आया तो कोई हल नहीं। प्रतिस्थापन विधि से हल करो, कभी ऐसा समीकरण आ गया तो हम ऐसे हल करेंगे, यहाँ तक ये चीज़ हमें नहीं लिखनी है। असत्य कथन आ रहा तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। अगला तीसरा देखते हैं, हम एक समीकरण और लेते हैं। अब ले लिया मैंने 3x - y बराबर 3, 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9, समीकरण 1, समीकरण 2। वही करना है x या y किसी का भी। यहाँ पर चलो मैं y का मान निकाल रहा हूँ, y का मान निकालना है तो इस 3 को इधर ले आता हूँ, y को इधर, y इधर आके धन हो जाएगा, यानी कि हमको मिल जाएगा 3x - 3 बराबर y। y बराबर इतना लिखो या ये बराबर y लिखो, एक ही बात हुई। समीकरण नंबर 3। अब y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर क्या मिल रहा है हमको, देखते हैं। ये है ना 9x - 3, y की जगह ये चीज़ लिखनी है, कोष्टक में लिखेंगे ऐसे ताकि गलती न हो। ये y की जगह ये लिख दिया, बराबर 9, बराबर 9, 9x - 3 3 9, 9x 3 3 9, ऋण गुणा ऋण धन बराबर 9, इससे कटा 9 बराबर 9, यानी कि चर मान हमने x और y के निकालने थे परंतु वो तो कट गए हैं सब, केवल 9 बराबर 9 मिला। 9 9 के बराबर होता है सत्य कथन। जब हमको ऐसे मिल जाएगा सत्य कथन तो इसका मतलब क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, ऐसे हम लिख देंगे। अब देख लेते हैं क्या सही है। a1/a2 देखो 3/9, 3/9 मतलब 3 से कटेगा तो 1/3। b1/b2 ऋण 1/3, ऋण 1/3, ऋण से ऋण कटा 1/3 आ गया। ऐसे c1/c2 3/9 बराबर 1/3, यानी कि तीनों का मान क्या आया, बराबर। जब हमारा क्या होता था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तब कौन सी कंडीशन होती थी, समपाती वाली, यानी कि एक रेखा उसी के ऊपर से दूसरी रेखा, एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा है तो अनेक जगहों पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक। पेपर में आएगा तो हम यहाँ तक करेंगे ऐसे। तो ये है हमारा प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे होता है। तो अगली वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली